हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर एक और नए लेक्चर की। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भैया कोई अगर स्ट्रेट वायर ले लें, ठीक है, हम क्या लेंगे, एक फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट लेंथ की स्ट्रेट वायर लेंगे। कहने का मतलब एक वायर लेंगे जिसका कुछ लेंथ होगा, जिसका लेंथ डिफाइंड होगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उससे पी डिस्टेंस दूरी पर जाकर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करेंगे। क्या बोल रहे हो इतनी देर से, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो देखते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर, ठीक है। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर लिख देते हैं, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे मेरे भाई, आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या देखेंगे भाई, आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या है कहानी बन रही, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट, ड्यू टू लेंथ, फाइनाइट लेंथ, ऐसे मतलब कि भाई उसका कुछ लेंथ होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे ड्यू टू फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, मतलब एक ऐसा वायर जिसका लेंथ जो है फाइनाइट हो। तो देखेंगे फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। करंट कैरिंग वायर मैं नहीं लिख रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। करंट कैरिंग वायर की बात हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, करंट कैरिंग है, मतलब करंट लिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम एक वायर बनाते हैं, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक जो है वायर बना लिया ऐसे, ठीक। हमारे पास एक वायर आ गई। अब क्या करेंगे, अब वायर पे हम जो ये लेंथ है, इस लेंथ पर किसी भी पॉइंट पर जाओ। अब मान लेते हैं हम इस पॉइंट पर आए। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये पॉइंट मिड पॉइंट है क्या, कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वही यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा। नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिड पॉइंट है ही नहीं वायर का। हमने जो है कोई भी पॉइंट उठाकर, मुंह उठाकर आए, कोई भी पॉइंट ले लिया। मान लेते हैं हमने जो है यहाँ पर यही पॉइंट ले लिया के। ये जरूरी नहीं ये मिड पॉइंट हो वायर का, ना 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 ना, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो, तुम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो। जरूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम हो, जरूरी नहीं है। तो हमने रैंडम कोई पॉइंट उठा लिया। अब इस पॉइंट से हम पी डिस्टेंस पर गए, ठीक है। इस पॉइंट से हम भैया पी डिस्टेंस पर गए, अच्छा, टिंग 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 टिंग, ठीक। अब हमसे कहा भैया कि बताओ इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है गुरुजी, चलो थोड़ा और लंबा कर लेते हैं ठीक है, चलो। हाँ, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां से यहां तक के लिए एक लाइन ज्वाइन करते हैं। भाई हम यहां पर आए और हमने यहां से यहां तक एक लाइन ज्वाइन कर ली इस तरीके से, स्वाहा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहां से यहां तक लाइन को ज्वाइन कर लिया। फिर हम नीचे भी आते हैं और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां से भी हम एक लाइन को लाकर यहां पर ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने लाइन ज्वाइन कर ली, ठीक। इस पॉइंट को मान लो ओ, ई, ठीक है। अब हम दो एंगल्स मानते हैं, मान लेते हैं यहां से यहां तक का एंगल है फाइव वन, ठीक है। यहां से यहां तक का एंगल है फाइव वन, ठीक। और एक एंगल हम भाई यहां एज्यूम करते हैं, ठीक है। और इस एंगल को हम इस एंगल को बाहर लिखेंगे। कहोगे क्यों सर, बताएंगे। तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा, इसको हम मान लेते हैं फाइव टू है, ठीक है। तो हमने दो एंगल्स माने, एक एंगल हो गया फाइव वन, एक एंगल हो गया फाइव टू। अब एक काम हम करते हैं, हमको पी पॉइंट यानी इस पॉइंट पर हमें चाहिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो हमने बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, भैया अगर वायर है, वायर के किसी एक पॉइंट को उठाओ जिसका लेंथ डीएल होगा। तो मान लेते हैं हमने वायर के किसी एक पॉइंट पर डीएल लेंथ का एलिमेंट काट लिया और उसके बाद वहां पर क्या कहा गया था कि अगर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि वायर से कुछ डिस्टेंस पर हो, मान लेते हैं ए डिस्टेंस पर है, ठीक। तो भाई उस वायर से, अगर वायर, पूरे वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं सकते, बायोट सावर्ट लॉ ने यही बताया, किसी एक वायर के किसी एक पॉइंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो निकाल सकते हैं। तो उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे का निकल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर आकर, हाँ, इस पॉइंट पर आकर हम क्या करते हैं, डीएल लेंथ का एक एलिमेंट काट लिया हमने वायर का,
और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसी पॉइंट को जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा है उस पॉइंट पर जाकर हमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया जो हमने डीएल लेंथ पर एलिमेंट काटा। ये थोड़ा टेढ़ा बना है, मुझे माफ करना। ओम साईराम, तुमसे पहले लूंगा। बच्चों का ना नहीं, ठीक है, इस तरीके थोड़ा टेढ़ा गया है, समझ लेना। हाँ ठीक है। तो ये एंगल, ये वाला एंगल देख रहे हो, ये वाला, ये इसको हम मान लेते हैं थीटा एंगल। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। जो हमारा ये था इसको हमने मान लिया φ2, ये पूरा यहां से यहां तक। इसको मत समझना कि खाली ये φ2, पूरा φ2 है यहां से यहां तक, वो तो समझ लो, भावना को समझो कैसे बना दिया है, बीच में लिख दिया φ1। ठीक है, और ये थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर जाकर, ठीक है, थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर जाकर हमने जो है एलिमेंट काटा डीएल। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से हमें पता है कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बायोट सावर्ट लॉ लगा के। बायोट सावर्ट लॉ यही तो बताता था कि वायर के किसी एक पॉइंट पर जाओ, हम गए, फिर वहां से एक डीएल लेंथ का एलिमेंट काटो, हमने काटा, फिर उससे आर डिस्टेंस जाकर जिस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पर एक लाइन ज्वाइन करो और एक फॉर्मूला डिराइव किया था, उस फॉर्मूले को लगाते हैं। स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, दो फॉर्म में निकाले थे, हम स्केलर वाला यूज करेंगे भैया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इस छोटे से पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उससे पहले एक और चीज, ये O से इस डीएल लेंथ का जो एलिमेंट काटे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L, मान लिया हमने, ठीक। और ये जो A देख रहे हो, ये O से P तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। और सुनो, ये जो θ1 है, बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, कह रहे हो ना सर ये एरो क्यों, बताएंगे अभी, बता देते हैं अभी कि जो तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके अपोजिट वाइज तुम एंगल का डायरेक्शन लोगे। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे, तो इन दोनों का जो एंगल होगा φ1 φ2, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रखो एक दूसरे से, इसका इस तरफ तो इसका नीचे की तरफ, ठीक। चलो भाई, अब बायोट सावर्ट लॉ लगाते हैं। इस छोटे से, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, डीवी मान लेते हैं, तो उस जो डीवी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या किया था प्यारे भाई, हमने डिराइव किया था μ0/4π, बस हो गया, ठीक है। μ0/4π इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इतना हमने डिराइव किया हुआ था, ठीक है। अब एक काम सुनो, ये थीटा क्या है, डीएल लेंथ जो एलिमेंट काटे हो मैग्नेटिक फील्ड का, और ये जो आर डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। तो इन दोनों के बीच का एंगल इस समय थीटा नहीं है, ध्यान से देखो। क्यों भाई, क्यों ऐसा कह रहे हैं, यहां पर देखो तुम, अगर इस ट्रायंगल को देख लो, ए इसका बेस है और ये एल इसका परपेंडिकुलर और ये इसका हाइपोटेनस, तो अगर यहां पर तुम ध्यान से देखो तो एक कहानी बन रही, ठीक है, क्या कि यहाँ का एंगल थीटा है, इतना पूरा एंगल थीटा है हमने माना है, ठीक है। कंफ्यूज ना हो यार, देखो ये पूरा φ2 है और यहाँ से यहाँ तक थीटा है। अब तुम कहोगे सर यहाँ से बनाना तो इतना अरे भाई समझो भावना को, समझ, ठीक है, चलो समझेंगे हम। तो ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है, किचिक किचिक की फॉरवर्ड ट्रायंगल में पड़ा है, एक 90 और दूसरा थीटा, तो तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा। गुड़ खा ले बच्चे, देखो ये 90, ठीक है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, अरे भाई गर्मी है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा वाला एंगल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब साइन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, अब हम साइन थीटा की जगह रखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। हाँ भाई चलो, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π, ठीक है, μ0/4π इंटू यहां लिखेंगे आई dl साइन 90 माइनस थीटा, dl इंटू साइन 90 माइनस थीटा रखेंगे हम। तो यहां हम रख लेंगे dl साइन 90 माइनस थीटा, बोले तो थीटा, और हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ लगा, अरे यार हाँ, आर स्क्वायर, ठीक भाई। अब एक साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा हम बोलते हैं, तो यहाँ सीधा लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम dv इज इक्वल टू μ0/4π इंटू आई डी एल कॉस थीटा,
आइडियल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब इसी डीवी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है? छोटे छोटे पार्टों का एडिशन। तो भैया डीबी 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 पूरा हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होगा, पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक, उससे पहले कुछ ना टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे। इंटीग्रेशन करना है ना, तो एक काम करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई, ये सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं। डीएल हमारा वैरी कर रहा है, यहाँ पर डीएल, यहाँ पर डीएल, डीएल अलग। एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को पोपचे में निकाल के ले आते हैं और डीएल वगैरह की वैल्यूज निकाल के अलग से पुट करते हैं। ठीक है, चल भाई, मान लो इस ट्रायंगल के यहाँ निकल गया 50, ठीक है, ऐसे ऐसे, यही है ना ये ए लेंथ, सॉरी, मिट जा मिट जा, ठीक है, हाँ ऐसे ऐसे बनी है ना, ऐसे बनी है। देखो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एल, ठीक है, ये ए बेस हो गया और ये आर हाइपोटेनस हो गया। अब यहां से हम डीएल की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, एक काम करो, यहां से tan थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब भैया यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? एल है। परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है? यल है, तो यहाँ लगा लो एल। परपेंडिकुलर हमारा है एल। अब बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, बेस क्या है? ए है, तो ए लगा लो। अब यहां से एल की वैल्यू निकालो और एल को डिफरेंशिएट करो तो डीएल हो जाएगा। देखो एल इक्वल टू यहां से क्या ले लोगे? एल इक्वल टू हो जाएगा ए tan थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ए tan थीटा। ठीक है, ए tan थीटा हो जाएगा। अब एक काम करो, इस एल को डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएट, बाई डिफरेंस, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी डिफरेंशिएट करो, इधर भी डिफरेंशिएट करो, क्या बन के आएगा? एल तुम्हारा डीएल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे। और tan थीटा का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहां से ओवरऑल जब तुम डिफरेंशिएट करोगे इस पूरे फॉर्मूले को तो क्या बनेगा? डी, यहां नहीं हो पाएगा, इसको यहीं लिख देते हैं। यहां देखो, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डीएल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यही निकल के आएगा। जब भाई दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही कहानी बन के आएगी, डीएल इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये भैया अलग से फॉर्मूला बन गया यहाँ पर डीएल का। तो डीएल की जगह हम यही पुट कर लेंगे। बोलो स्वाहा। एक ट्रायंगल समझ में आया प्यारे भेड़ियों? चलो भाई आगे, खुद भेड़िया है, हमें भेड़िया बोलता है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम आर भी तो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर ए है। अरे भाई वायर से इस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है यानी पी, वायर से यहां तक का डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा है। यहां पर आर दिख रहा है, यहां पर कहीं पर क्यू, कहीं पर बी। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा ला, ठीक है, यहां पर हम कॉस थीटा की कहानी देखते हैं। ठीक है, अगर यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी चाहो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहां पर क्या है बच्चे? बेस ए है। खुश हो जा, खुश हो जा, ए। सर ये बेस कैसे पहचानते हैं? बेटा तुम चुल्लू भर पानी लाओ, हम बताते हैं, इतना नहीं आता भाई। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ए बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है प्यारे बच्चे? बेस है ए। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस ये आर। ठीक है, अगर यहां से हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? a अपॉन cos थीटा ए। ठीक है, तो r इक्वल टू यहां क्या निकल के आएगा? a अपॉन cos थीटा। अब हम एक काम करते हैं, जो हमने dl की वैल्यू निकाली उसे यहां पुट करो, जो हमने r की वैल्यू निकाली उसे यहां पुट करो और कहानी पा जाओ। एक काम करो, तुम बोलो तो मैं इसे इरेज करूं? नहीं सर, इरेज मत करो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। खैर हाँ, इसीलिए समझदार, देखो जगह नहीं है, समझो बात को, समझो। ठीक है, हाँ चलो इसको नोट कर लो, इसको इरेज कर दे तुरंत। समझ गए हो चीज़ों को? अच्छा रुको, पहले छाप लेते हैं यहाँ पर तक मिटा के। ठीक है, यहाँ लिखो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, डीएल की जगह ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ लगा लो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रिवर बीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा पहले से ही है। अपॉन में आओ, अपॉन में आर की वैल्यू क्या निकाले हो? आर की वैल्यू निकाले हो ए अपॉन cos थीटा, यानी यहां पर है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह क्या करोगे?
ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सर सीधा बोलो ना, ए अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नहीं, मैं गधा हूं, मैं ऐसे बोलूंगा। तो यहाँ लिख लो ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। पक्की बात। अब मैं इसे इरेज कर दूं क्या, ये आर की वैल्यू, अभी ये ट्रायंगल में अगर कहां इरेज करूं, छाप लो, मैं अपने अपनी मनहूस खोपड़ी को हटाया है। चल भाई 1 2 3 4 छाप ले, छाप लिया। चल भाई ला 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 ला। ठीक है यार, देखो कितना गंदगी समाचार है, हट। इसे हमें पूछना पड़ी है पानी से। ठीक है तो इस तरीके से हम जो है देख सकते हैं चीजों को। हाँ भाई इतना सुनना है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, चल ठीक है। अब क्या करो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जगह नहीं थी तो मैंने वैसे ही लिख दिया था। इसको ऐसे लिख लो, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कैसे कहानी बनती है। अब सबको इंटीग्रेट कर दो, टीन टीन। कहां से कहां जाओगे, कहां से कहां इंटीग्रेशन होगा। देखो ये φ1 से φ2 तक जाओगे, ठीक है, या फिर φ2 से φ1 जाओ। देखो जब ऊपर के जो तुम्हारा ये लेंथ है, इस लेंथ के जब ऊपर वाले पार्ट्स को इंटीग्रेट करोगे यहां से यहां तक ऊपर की तरफ, तो वहां पर कौन सा एंगल जा रहा है, φ1, तो उसके ले लो प्लस φ1। और नीचे की तरफ आओगे तो माइनस φ2, क्यों भाई, अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के जो एलिमेंट्स होंगे वायर के, एलिमेंट्स मतलब जो भी डीएल डीएल करके लोगे, तो जब यहां से यहां तक एंगल ले आओगे इंटीग्रेट करने के लिए, तो माइनस में जाओगे, क्योंकि ये प्लस में होगा, ये अपोजिट है उसके। तो माइनस φ2 से प्लस φ1, माइनस φ2 से प्लस φ1, यहां से यहां तक के एलिमेंटों को इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे माइनस φ2, फिर यहां से यहां तक के एलिमेंटों को इंटीग्रेट करने के लिए प्लस φ1। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो माइनस φ2 से प्लस φ1। ठीक बात, माइनस φ2 से प्लस φ1। चल भाई अब एक कहानी अगर ध्यान से देखो तो कुछ कट्टम कुट्टम हो रहा है। कैसे भैया, देखो अगर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा पहले से अब हमने पढ़ा है 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो इसको बदल सकते हो किसमें, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। यानी ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से अच्छा है क्या लिख लो, इसको लिख लो भाई कि तू बन जाओ भाई, क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही तो बनेगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अरे भाई 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा था, हमने पढ़ा है रेसिप्रोकल, इसका 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो हमने उसको हटाकर सीधा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा रख लिया। पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, एक ए से ये स्क्वायर मरेगा, ए के नीचे बचेगा क्योंकि ए स्क्वायर है, ठीक। और सेक स्क्वायर थीटा से ये सेक स्क्वायर थीटा पूरा खत्म। बचा क्या आप खाली 2 मिनट, तो मैं इसे पानी सीरीज कर जाता हूँ पॉज, चढ़। ठीक है, चल भाई चल भाई अब आगे लेके आते हैं कहानी को। यहाँ पर क्या कहानी बनेगी, फिर से वही काम, यहाँ पर आते हैं। अब देखो ना, जो जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हटा लेते हैं। जैसे देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, करंट की वैल्यू, अच्छा यहाँ कुछ करंट भी तो भगाना था कि भैया यहाँ आई अमाउंट ऑफ करंट जा रही थी, ठीक है, आई अमाउंट ऑफ करंट। हाँ भाई कितनी गर्मी है भाई, भयंकर गर्मी है, 42 डिग्री। हाँ ठीक है, तो इधर से क्या करेंगे कहानी, हाँ म्यू नॉट को बाहर कर लो, ठीक है, म्यू नॉट को बाहर कर लिया, ठीक, और हमने 4 पाई को भी बाहर कर लिया, ठीक है, और करंट आई को भी बाहर कर लिया, आई अपॉन ए के नीचे बचेगा तो उस ए को भी बाहर कर लेते हैं, ठीक है, यानी यहां हो गया ए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। इतना चीज बाहर कर लिया, बचा क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। तो इसको लिख लो ऊपर ऐसे, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक, कॉस थीटा डी थीटा हमारा बच गया है, ठीक है। कहां से कहां जाएंगे, जाएंगे हम माइनस φ2 से प्लस φ1 तक। यार बहुत गंदा बन रहा है यार, एक काम करो, पॉज करो इसे ना, मैं पानी सीरीज करके आता हूं, देख कैसे गंदा गंदा बन रहा है इधर, टिंग 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 टिंग। अब साफ दिख रहा है क्या भाई, सही दिख रहा है, हाँ चल भाई। हाँ तो यहाँ तक पहुंचे थे, अब एक आगे कहानी खेलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, म्यू नॉट और 4 पाई और आई को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन थोड़ी करोगे, सर मैं कर देता हूँ क्योंकि तुम गधे हो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, इसको बाहर कर लिए। अब एक काम करो, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन कर भाई। इंटीग्रेशन में क्या लाएगा भाई, खाली कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा बचेगा, और कुछ तो बचेगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आकर कॉस थीटा डी थीटा। नमस्कार, मेरा नाम है कल्लू कुमार और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, कहाँ से कहाँ, -φ2 से +φ1। ठीक है। अब भाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है भाई साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन कर दिया, बचा साइन थीटा, कहां से कहां, ऊपर +φ1 नीचे -φ2, कहानी खत्म, पूरी खा लो। ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, यहाँ नीचे -φ2 है। चलो भाई, कहाँ लिखें, कुछ जगह ही नहीं है, इसी को इरेज कर दे, क्या यहीं पे लिख देते हैं। इसको देख लो कैसे हुआ, म्यू नॉट 4 पाई को बाहर लिया इंटू आई अपॉन ए, और कॉस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट किया था, इसको इरेज करके यहीं मैं आंसर लिख देता हूँ। देखो जगह नहीं है ना कहीं, समझो मेरी बातों को। ठीक है, चल भाई छाप लिखना, इरेज कर दें, चलो पक्का। हाँ, गंदा तो होना ही है वर्ड, क्यों नहीं, हो जा गंदे। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो भाई, देखो यहां पर लिख लो तुम इस तरीके से, यहां लिखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखेंगे यहां पर। ठीक है, और उसके बाद इनटू आई अपॉन ए, यानी करंट अपॉन ये लेंथ यहां से यहां। ठीक, अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट में क्या करोगे, एक बार φ1 की वैल्यू पुट करो, थीटा यहाँ क्या था, यहाँ साइन थीटा होगा ना, क्योंकि कॉस थीटा वहाँ था। चलो, थीटा की जगह एक बार +φ1 रखो, तो +φ1, फिर एक बार थीटा की जगह -φ2 रखो, और फिर देखो ऐसे, थीटा की जगह पहले φ1 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन φ1। ठीक है, अब थीटा की जगह एक बार -φ2 रखो, तो हाँ पहले, हाँ माइनस साइन है, हाँ माइनस साइन φ1। ठीक, ऐसे ही करते हैं, फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट वाले को, तो यहाँ हो जाएगा साइन। अब किसकी वैल्यू रखेंगे, अब दादा जो है थीटा की जगह हम -φ2 रखेंगे। ठीक है, -φ2, क्योंकि देखो नीचे -φ2 है, तो यह यहाँ पर लगा लिए -φ2। अरे मेरे दादा, ठीक है, तो ये साइन -φ2, ये साइन -φ2। तो देखो भाई, एक हो गया साइन φ1, फिर साइन -φ2। अब हमने पढ़ा है कि साइन ब्रैकेट में जब एंगल हमारा मान लो माइनस है, देखो ऐसे हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, न्यूमेरिकल जो हुई मल्लू भाई। देखो साइन अगर दिया हो और यहाँ लगा हो -x, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x माइनस साइन x। फिर वही जाकर जो है कहानी बना देता था। अरे भाई ठीक है, देखो कैसे, अब वही यहाँ पर कहानी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो। हाँ, अब इसको भी इरेज करना पड़ेगा, सारी चीज तुम इरेज ही कर देते हो, बचेगा क्या। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऊपर की चीज़ों को इरेज कर देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, चाहे इसी को हटा दें, देखे तो हो ना, इसी को ऐसे लिखे हैं, समझ तो गए होगे ना भाई। चलो देखो, अब क्या करोगे, समझ गए ना, इरेज नोट कर दे, तुम पीछे भगा भगा के देख लेना ना फिर से। हाँ, मुझे तो और कुछ काम है नहीं, भगा भगा के देख लूंगा बार बार। ठीक है, चलो यहाँ पर आओ, यहाँ लिखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, ब्रैकेट में रखो भाई साइन φ1, साइन φ1। अब ध्यान सुनो, ये माइनस यहां तो उठकर आएगा बाहर, तो हो जाएगा साइन φ1 माइनस साइन φ2। देखो ये साइन -φ2 है, माइनस बाहर आ जाता है रूल, माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन φ2 होगा, और पहले से एक माइनस, तो साइन φ1 माइनस साइन φ2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा प्लस, और ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी साइन φ2। तो समझे कि नहीं, देखो देखो साइन -φ2 है, तो हमने पढ़ा साइन ब्रैकेट में -φ2 है, तो माइनस साइन φ2 हो जाता है। अब माइनस साइन φ2 हो गया, और पहले से भी एक माइनस यहाँ है, तो माइनस साइन φ2, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ओवरऑल वैल्यू बल्कि ये निकल के आती है। यानी कि अगर हम निकालना चाहें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी,
किसी भी एक स्ट्रेट वायर की वजह से, क्योंकि यहाँ ओवरऑल वैल्यू तुम्हारी क्या थी, इंटीग्रल डीबी था, इंटीग्रल डीबी बी, यानी ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आई इस वायर की वजह से इतनी, कितनी आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो इस तरीके से ये पूरी वैल्यू निकल करके आई कि इस स्ट्रेट वायर जिसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा उसकी वजह से इतनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, ये जो परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस लिए हो ओ से पी तक, ये क्या होगा, जो फाई 1 और फाई 2 हैं ये दोनों हमेशा इसके अपोजिट में मेजर किए जाते हैं। इन दोनों एंगल का जो डायरेक्शन होता है, ये जो फाई 1 है, ये जो फाई 2 है, ठीक है, इनका जो इनका जो डायरेक्शन होता है ना, इन दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अपोजिट होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस लिखे क्या समझ तो गई होगे कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है एंगल का, ये जो होता है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अपोजिट में मेजर किया जाता है। ठीक, या फिर एक दूसरे के अपोजिट। तो भाई ये था आज का लेक्चर, देख लो इसे एक बार कैसे सारी चीज़ों को खेला है और यहाँ पर लास्ट में आंसर लाया है होला ने। तो भाई देख लो इसे, 1 2 3 4 नोट कर लिए, मैं अपनी खोपड़ी हटाया हूँ। हाँ नोट कर भाई, नोट कर ले, छाप लिए थे। मैं चला गया था, मेरी भैंस बीमार है तो वही देखने गया। चलो तुम, मुझे क्या, तुम्हारी भैंस बीमार है तो चलो भाई ठीक है। तो सर क्योंकि मेरे पास गाय है तो मुझे भैंस की ज़रूरत नहीं है। चलो तो ठीक है, ये हो गया आज की कहानी। तो भाई यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम इसी के ऊपर बेस्ड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को लाएंगे। और इससे पहले हमने बायोट सेवर्ट ला, उसके बाद हमने स्क्रू रूल, थंब रूल वगैरह, फिर उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाए थे। आज हमने ये कवर किया। इसके बाद इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सीरीज और अब भी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर 40 से 45 लेक्चर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे मेरे प्यारे भैंसों। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई ही प्यार है और प्यारी जिंदगी। बाय भैंसों।